अपने अपने कैमरे खोल दें, क्योंकि मुझे पता चले कौन कौन बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। फिर से एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। और आज उपवास प्रार्थना का चौथा दिन परमेश्वर ने हमें संभाला, योग्य रीति से चला। और आज फिर से एक बार वचन की सेवकाई में हम सभी को अवसर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। खासतौर से हम लोग प्रार्थना करेंगे विषय के लिए कि प्रभु ने 3 दिन पूरा करके चौथे दिन में लाए, और वचन से अच्छा प्रार्थना से सारी बातें पूरा होने के लिए मदद किया। आगे के दिन बाकी है, परमेश्वर और उसमें संभाले और हमें योग्य रीति से चलाए। और जो हमने जो एक संकल्प लिया है कि परमेश्वर इन दिनों में काम होना ही चाहिए और होगा और हुआ है करके हम विश्वास करते हैं। इस सारे बातों के लिए हम प्रार्थना, खासतौर से प्रार्थना करें मनीषा पात्री जो प्रदीप भाई की मिसेज है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको सुरक्षित रखे इस पर गर्भ की अवस्था में, और परमेश्वर उसके साथ में रहे, दूतों की छावनी उसके आगे पीछे रहे। सारे विषय के लिए हमारे बीच में प्रार्थना करें। रूपाली प्रार्थना करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर. पवित्र पवित्र आमच्या सेनाधीश परमेश्वरा, तुझी स्तुती करते, आराधना करते प्रभू. प्रभू, आजचा हा जो सुंदर समय तू आम्हाला दिलायस, तुझं वचन ऐकण्यासाठी तू आम्हाला सगळ्यांना एकत्र आणून इथे गुगल मीटच्या द्वारे तू आम्हाला बसवलेस प्रभू, म्हणून तुला धन्यवाद करते प्रभू. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. प्रभू, तू आमच्यासाठी मारला गेलास, गाडला गेलास, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झालास प्रभू. तू आमचा जिवंत परमेश्वर आहे, जो आमच्या प्रत्येक हाकेला धावून येतोस प्रभू. प्रभू, तू आमच्यासाठी कोडे खाल्लेस, आम्हाला चंगाई मिळावी म्हणून. दया केलीस, कृपा केलीस आमच्यावर प्रभू. आम्हाला सगळ्या पापातून मुक्त केलंस प्रभू, म्हणून तुला धन्यवाद देते. तरी प्रभू, आज तुझ्या चरणी येताना माझ्याकडून आतापर्यंत जे काही पाप, ज्या काही चुका, जे काही अपराध घडले असतील प्रभू, मोठ्या दयेने मला माफ कर. तुझ्या पवित्र रक्ताने मला धुवून काढ प्रभू. आमच्या सगळ्यांची पाप क्षमा कर प्रभू. दया कर, कृपा कर प्रभू. आजचा प्रार्थनेचा जो चौथा दिवस आहे, आम्ही सगळे बहीण बांधव, सगळी कलिसियातील लोक जी उपास प्रार्थनेमध्ये बसले आहेत प्रभू, त्यांच्यापर्यंत जे आज आमचे पास्टर वचन देतील ते त्यांच्या सगळ्यांच्या तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे सगळ्यांना ग्रहण करण्याची क्षमता दे. सगळ्यांपर्यंत ते पोहोचण्यास मदत कर प्रभू. जे कोणी गुगल मीटवर प्रेझेंट नाही आहेत प्रभू, त्यांच्यापर्यंत सुद्धा तुझं वचन पाठव प्रभू. दया कर, कृपा कर प्रभू. आणि जे जे उपास प्रार्थनेमध्ये बसले, प्रत्येकाची हाक तू ऐक प्रभू. दया करते, कृपा करते. आम्ही जिद्दीने प्रार्थना करतोय प्रभू. आमची हाक तुझ्यापर्यंत पोहोचू दे प्रभू, कारण तुझं वचन सांगतं प्रभू, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा. प्रभू, आम्ही मागतोय, आम्ही आत्म्याने मागतोय, आम्ही तुझ्या पवित्र आत्म्याची मदत मागतोय, तुझी मदत मागतोय प्रभू. तू आमचा पिता परमेश्वर आहेस, आमचा हर एक हट्ट तू पुरवणार ही आमची आशा आहे प्रभू. आम्हाला प्लीज प्रभू, आमच्या या विश्वासाचा मान ठेव प्रभू, आणि हर एक आत्म्याची प्रार्थना तुझ्यापर्यंत पोहोचू दे. हर एक कलिसियातील बहीण बांधवांचे सगळ्या अडचणी दूर कर प्रभू या वचनाद्वारे. दया केलीस, कृपा केलीस, म्हणून तुला धन्यवाद देते प्रभू. प्रभू, आज जी सिस्टर आहे मनीषा सिस्टर, ज्या पुण्याला राहतात प्रभू, त्यांना त्यात गर्भवती आहेत प्रभू, त्यांचा सांभाळ कर. आज जे त्यांना काय हायपर ऍसिडिटीचा त्रास होतोय प्रभू, प्रभू त्यांच्या शरीराचा ताबा घे. त्यांच्या शरीराला आत्ताच्या आता तू टच कर, स्पर्श कर प्रभू, आणि चंगाई दे प्रभू. प्रभू, त्यांच्या गर्भामध्ये जे बाळ वाढतंय त्याचा पूर्णपणे ताबा तू घे. त्याला जे काही पोषण लागतं प्रभू, ते तू पुरव प्रभू. दया कर, कृपा कर प्रभू. तुझं वचन सांगतं की गर्भाच्या याच्यापासून तू सगळ्यांची हे करतो प्रभू, सांभाळतो. गर्भाच्या फळापासून तू सांभाळतो प्रभू सगळ्यांना. प्रभू, तू दिलेलं ते दान आहे प्रभू. प्रभू, त्याला सुखरूप या जगात आणण्यासाठी मदत कर प्रभू. दया कर, कृपा. हर एक कमी घटी त्यांच्या शरीरातली तू पूर्ण कर प्रभू. प्रभू, प्रार्थना ऐकलीस म्हणून तुला धन्यवाद देते. तू तसंच केलंस म्हणून तुला धन्यवाद देते राजा. महिमा तुला देते. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. आम्हाला तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि गोड नावात मागते, म्हणून तू ऐक राजा. आमीन, आमीन, आमीन. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। आज हमारे बीच में हम लोग का जो 3 दिन उपवास प्रार्थना परमेश्वर का वचन की सेवा का हुआ, तो कुछ बातें उसके बारे में जो है हमारे बीच में कम समय में हमारा डॉक्टर शीतल कुछ बोलने वाले हैं।
आप लोग सब लोग ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा हमें किस तरीके से मालूम होता है नहीं, इसीलिए कुछ बातें बोलेंगे, लेकिन सब लोग जो लोग हो सके जिनको जमता है वो कैमरा खोल दे और सुने सब लोग, नहीं तो हमारे कान खोल दे, बराबर सबको सुनने के लिए आएगा। तो मैं विनती करता हूँ डॉक्टर शीतल, आप बोलिए। प्रेज द लॉर्ड सबको। जैसे कि प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जानते हैं कि लास्ट मंडे से हम लोग फास्टिंग में बैठे हैं। अरे उपवास प्रार्थना का उद्देश्य बोलेंगे तो सालों से हम लोग वही परिस्थिति में है। हमारा कैलेंडर बदल रहा है, महीना बदल रहा है, साल बदल रहा है, लेकिन हमारे जीवन की परिस्थिति है वैसे ही है। ऐसे नहीं कि हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कि हम लोग परमेश्वर को नहीं पुकारे। तो वो कौन सी बात है, वो कौन सी ये है कि मीन्स हमारा काम नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, लास्ट संडे को भी मैंने बताया कि जैसे कि एलिया ने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये धरती पे बारिश मत ला, तो 3.5 साल परमेश्वर ने बारिश को नहीं लाया। फिर उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर इस धरती पे बारिश ला, तो उसने बारिश लाया। तो उसने ये नहीं देखा कि मीन्स पृथ्वी की जो रचना थी, पृथ्वी की जो नियम थे, वही उसने बदल डाले उसके एक प्रेयर के लिए। जो परमेश्वर इतना सब कुछ कर सकता है, तो वो हमारे जीवन में अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है? तो ये जो प्रेयर का जो सब्जेक्ट था वो अपने इस सितंबर मंथ में नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर ने जो बोझ डाला उसके वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। और जो जो लोग प्रेयर उपवास प्रार्थना में बैठे हैं वो सभी जानते हैं कि मीन्स इसका महत्व क्या है। जैसे कि हर रोज हमारे पास्टर हमारे बीच में वचन की सेवकाई लेते हैं और उसमें से हमारे हर एक सवाल का आंसर हमें मिलते जा रहा है कि वो कौन सी बात है, वो कौन सा क्या है कि जो मीन्स हमारे जीवन की परिस्थिति नहीं बदल रही है। तो हमारा उपवास का पहला दिन था, उसमें हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग को जिद्दी मसीही बनना है। बाइबल में हमें एक उदाहरण के तौर पे एक पास्टर ने बताया कि एक विधवा और न्यायाधीश का उदाहरण हमने बताया कि कैसे वो विधवा हर रोज वो न्यायाधीश के पास जाती कि राजा तो आज तो मेरा न्याय हाथी ले, तो आज तो मेरा न्याय हाथी ले। लेकिन वो राजा क्या था, एकदम मीन्स ये था कि वो नहीं ले रहा था, लेकिन वो हर रोज जाके उसको सताते थे। तो एक दिन राजा ने सोचा अगर मैं इसका न्याय अगर हाथ में ना लूं तो ये रोज आकर मुझे सताएगी। तो इसीलिए कंटाला पाक कर तो राजा ने उसका न्याय हाथी लिया। वैसे ही हम लोग को भी एक जिद्दी मसीह के जैसे जिद्दी परमेश्वर के पास हम लोग को जिद पकड़ के बैठना। हम लोग क्या होता है ना, कोई एक ना एक दिवस तरी परमेश्वर काम करेल, एक ना एक दिवस, आणि तो एक ना एक दिवस अजूनपर्यंत आलाच नाहीये। परमेश्वर पण म्हणजे विचार करत असेल की बाबा ह्याला काय अजून गरज नाहीये, थांब ह्याला वेटिंग मध्ये ठेव, ह्याला वेटिंग मध्ये ठेव, ज्याला गरज आहे त्याला देऊ आधी, म्हणजे जो रडतो ना त्याला आधी मिळतो। इसीलिए हम लोग को एक जिद्दी मसीह के जैसे परमेश्वर के पास बैठना है। सेकंड हम लोग ने जाना कि सेकंड पास्टर ने बताया कि आलस भी एक हमारे मीन्स मसीह जीवन के लिए बहुत बड़ी एक रुकावट है। बाकी तो सब रीजन है, बट आलस भी एक बहुत बड़ी रीजन है। और यही एक है कि मुझे मेरा आंसर मिला कि ऐसे नहीं कि हम लोग डेली प्रेयर नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कि हम लोग प्रेयर में नहीं बैठ रहे, लेकिन हम लोग बैठ रहे हमारे हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से नहीं, कि हमारे हिसाब से हम लोग को जैसे टाइम मिलता है एक डेली के अपने रूटीन बिजी इसमें जैसे कि टाइम मिल रहा है वैसे। और यही मुझे आंसर मिला ये प्रेयर फास्टिंग प्रेयर में कि मेरे में क्या कमतरता है कि है हम लोग वचन में है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक आलस है कि जैसे कि सवेरे उठ के फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है वो हम लोग नहीं करते। हम लोग हमारे हिसाब से प्रेयर में बैठ रहे हैं, वो एक रीजन है। फिर उसके बारे में हम लोग ने एग्जाम्पल की ओर से देखा कि बाइबल में 10 कुंवारी का जो एग्जाम्पल है कि 5 मूर्ख थी और 5
दिए थे, तो उसने कैसा, वो लोग का तेल खत्म हो गया था, उन्होंने अपने पास तेल नहीं लाया, वो भी हमारे पास्टर जी ने एक्सप्लेन किया हमें। और दूसरे 5 सिक्कों का उदाहरण दिया कि कैसे वो मीन्स सेनापति ये रहता है राजा की, वो अपने 5 दासों को ये सिक्के देकर जाता है, और कैसे एक जो आलसी दास रहता है वो क्या करता है कि वो सिक्का जो रहता है धरती पे छुपा के रहता है, और वो बाद में आंसर देता है कि मला तर माहित होतं की तुम्ही खूप कठोर आहात, म्हणून तुम्ही मी हा तसाच याच्यामध्ये ठेवला। तभी वो ये बोलता है, स्वामी बोलता है उसका कि अरे वो आलसी दास, तू इतना अगर आलसी था तो मेरा जो रुपया था तू ब्याज से देता था ना, तो वो ब्याज तो मेरे को मिल जाता। मतलब इस तरह से हम लोग ना बने। और तीसरा जो दिन कल का तो था हम लोग का तीसरा फास्टिंग का प्रेयर था की कसं विश्वासामध्ये टिकून राहायचंय आणि परमेश्वरासोबत संगती कशी करायची आहे हे हे पास्टरांनी एक्सप्लेन केलं। जसं पेत्र जाळ्या टाकत होता त्यावेळेस येशू किनाऱ्यावरती उभा होता, वो किनारे के पास खड़ा था, तब तक उसके जीवन में कार्य नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु को उसने नाव में बुलाया तभी जब यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पे जाल डालो, तभी उसकी ब्लेसिंग बढ़ गई। ये हमने जाना। तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर को हमारे जीवन में बुलाना है। क्या आज भी हमारा परमेश्वर हमारे किनारे पे खड़ा है? क्या आज भी परमेश्वर ऐसे ही दरवाजा ठोक ठोक रहा है कि कब मुझे बुलाएगा अंदर? कि कितना परसेंट हम लोग परमेश्वर के संगति में है, ये हम लोग ने कल के दिन जाना। और आज हमारे उपवास का 4था दिन है, तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें 4था दिन है। 3 दिन की बातें मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से मालूम है, और परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बहुत सारी बातें हमें सिखाई गई है। फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करते हुए परमेश्वर के बहुमूल्य वचन में जाएंगे। मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूँ कि हो सके अगर जमता है तो आपने कैमरे खोल दो। हम लोग ऐसा ना करें। फिर आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना पूर्वक वचन के सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है, जैसे अभी कहा गया कि एक जिद्दी मसीह टिकना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए, हमारे अंदर का आलस निकलना चाहिए। ये जो है हम लोग पूरी तरह से 6 दिन के अंदर हम लोग क्या करें कि हम परमेश्वर से क्यों नहीं पा रहे। अभी जो बताया सिस्टर ने कि सालों साल निकल गए, हम लोग वही है। हाँ, हो सकता है हम पैसे से अधिक बढ़ रहे, हो सकता है हमारा प्रमोशन हो रहा है, हो सकता है बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो रही, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन नहीं बन रहा। और दूसरी बात है कि समस्या की रुकावट हो ही नहीं रही, समस्या रोक नहीं रहा है। मैं कल भी कहा था कि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं ऐसे तुझे आशीष दूंगा कि पीढ़ा पीढ़ा चलेगा, आगे चलते रहेगा, पीढ़ी ने पीढ़ी चलते रहेगा, समझे, और पीढ़ी पीढ़ी मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे तक ही सीमित हो रही, और इसीलिए आज बहुत सारी रुकावटें हमारे जीवन में, हमें बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में। इसीलिए ये जो फास्टिंग प्रेयर, जो उपवास प्रार्थना रखा गया, इसलिए रखा गया कि हम लोग क्या है, हमको अभी चाहिए परमेश्वर। अभी हम लोग चुप नहीं बैठे, हमें तो दे। हम लोग अभी बैठेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे, आम्ही शांत बसणार नाही। परमेश्वर आम्हाला पाहिजे या करणे वचन, पण ते पाहिजे त्यासाठी परमेश्वर पण सांगतो तू कसा आहे। काही काही गोष्टी आपल्यामध्ये रुकावट है, कुछ बातें हमारे अंदर कमी है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे बताया कि वो जो कमी है, वो कमी को हमें क्या है, निकालना, कमी को हमें निकालना। अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने क्या किया हमारे पापों के लिए और हमारे अनंत काल के जीवन के लिए, हमारे हर आशीषों के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा।
यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और उसके द्वारा हमें समझा। पुराना करार में हम देखेंगे कई नबी आके गए, लेकिन वो लोग भी कई प्रकार की उनसे गलतियां भी हुई। ऐसा देखा जाए, दाऊद तो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, लेकिन उससे भी गलती है। पुराने करार में कई प्रकार के कई लोगों के साथ, परमेश्वर के धर्मों संतों के साथ कई गलती हो गई। परमेश्वर ने, मुझे लगता है बाइबल में लिखा है कि मेरा समझना ऐसा है कि परमेश्वर ने देखा कि मैंने जिन जिन व्यक्तियों को खड़ा किया, वो व्यक्ति कहीं नहीं तो गलती किया, लेकिन अभी इस दुनिया में मैं ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ कि वो कुछ गलती ना करे, वो गलती ना करे और मनुष्य बनकर भेजा गया और गलती ना करे। और हम किस तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह पाए और हमारे जीवन में मालूम है जो शैतान ने डाली हुई जो बातें, उसको क्या करें, हटा दें। और एक व्यक्ति था जो है यीशु मसीह को भेजा। अब बाइबल के मनन करने जाएगा ना, तो मैंने मनन किया कि पुराने करार में जो जो लोगों पर परमेश्वर उनको भेजा, ऐसा देखा जाए बहुत सारे गलती किया। दाऊद के बारे में देखा गलती है, बहुत सारे लोगों ने गलती किया। परमेश्वर ने क्या किया, उनको इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु मसीह को भेजा, परमेश्वर ने सोचा होगा अब मैं ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में भेजूंगा कि मेरे लोग पूरी तरह से बच जाए, छुटकारा पाए। क्योंकि पुराने नियम में कई युद्ध हुए हैं, कई लोग मारे गए, कई तकलीफें में, कई बीमारी में, कई प्रकार के लोग, यानी पूरी आंधी जो दुनिया में फैल गई है, उसको मिटाने के लिए एक ही व्यक्ति जो है वो मेरा बेटा, मेरा पुत्र, उसको मैं दुनिया में, मैं आज यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों कि अगर यीशु को सही तरीके से आप जानोगे, हम जानते हैं यीशु जो हमारा उद्धार करता है करके हम बोलते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में वो उद्धारता है क्या? कल मैंने वचन आपको कहा था, उद्धारता है नहीं क्या हमारे जीवन में? जो आज भी हम लोग जकड़े हुए, आज भी हम लोग बंधे हुए हैं, क्या निकल रहे क्या? और पुराने नियम में वैसे ही था। सब लोग बाइबल के अंदर पुराने नियम में बहुत बड़ी जो भाषा और बहुत बड़े लेख लिखे गए, और लेख इस पर ही लिखे गए कि बंदी बनाए लोग। नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन में यहूदी लोग को बंदी बनाया, इजराइल लोग गुलामी में अवस्था में, यानी बंदी बनाए हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने सोचा अब इनको कैसे निकालें, क्यों बंदी क्यों हो रहे, ये क्यों फंस रहे, ये क्यों जकड़ रहे, ये क्यों परेशानी क्या होता है, किस समस्या में? इसलिए उसने क्या बताया कि हमारे लिए एक उदाहरण करके, हमारे छुटकारे का उदाहरण करके यीशु मसीह को भेजा गया। यीशु मसीह को क्या किया, भेजा गया। और यीशु मसीह को हम लोग सही तरीके से नहीं देखे, सही उसके बारे में सही तरीके पढ़ा होगा बहुत सारी बातें, लेकिन यीशु की हर बातों को हम सोचना है, उसके हर चाल चलन, कैसा चलता था, कैसा बैठता था, क्या करता था, कैसे बोलता था, किस तरीके से वो चलता है। परमेश्वर ने मनुष्य बन के क्यों भेजा? वो एक दूत करके भेजता था। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक बड़ा दूत करके भेजता था, लेकिन दूत करके नहीं भेजा, एक मनुष्य करके भेजा। ये हमारे लिए क्या क्या उसने भेजा, क्योंकि मनुष्य ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं परेशानी में रहने, चिंता में रहने वाले लोग, हम कैसे बदल जाएंगे? तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि तुम मनुष्य है, तू जरूर बदली हो सकता है। और मनुष्य, इसीलिए उसने क्या किया, स्वर्गदूत करके नहीं भेजा, यीशु को मनुष्य करके बनकर भेजा। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, लेकिन अगर हमारे जीवन में इस उपवास प्रार्थना में अगर हम छुटकारा पाते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में हम देखें, यीशु मसीह ने क्या किया। सबसे बड़ा बंधन जो था, सबसे बड़ा बंधन जो था, ये मृत्यु था। ये मृत्यु पर उसने विजय पाया। मृत्यु पर उसने क्या क्या विजय पाया। ये सबसे बड़े बंधन को उसने तोड़ा। और वो कैसे तोड़ा? वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर करके नहीं भेजा, मनुष्य करके भेजा। परमेश्वर ने देखा है मनुष्य उस बंधन को तोड़ सकता है, वो साबित करके दिखाया।
दूसरा बात है कि उसने सारी बातें पूरा करके दिखाया, मनुष्य बन के, सब मनुष्य, इसीलिए मनुष्य बना क्योंकि हम मनुष्य को हम समझ सके कि उस परेशानी से हम कैसे निकल जाए। आज मैं कहना चाहता हूँ उपवास प्रार्थना का चौथा दिन, हाँ अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे परेशानी के ऊपर हमको विजय पाना ही है, हमारी समस्या के ऊपर विजय पाना है। जो भी हमारे जीवन में कठिनाई है वो सारी कठिनाई निकल जानी चाहिए, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ वो निकल गई। सब लोग बोलो आमीन। आमीन। आमेन। निकल गई है। आज मैं यही बात आपके सामने, लेकिन कुछ बातें जो आपके सामने मैं 3 दिन से रखना चाह रहा था, क्योंकि वो यीशु मसीह कैसे सक्सेस हुआ, कैसे उसने सारे बंधन को तोड़े, शैतान के हर एक कार्य को कैसे टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए। मैं पहले ही कहा वो स्वर्गदूत नहीं था, कुछ नहीं था, भले परमेश्वर का पुत्र बन के आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको हड्डी मांस का मनुष्य बनाया। उसको दर्द हुआ, उसको भूख लगी, उसको सब कुछ, धूप लगी, उसको प्यास लगी, सब कुछ हुआ। सारी बातें हमारे नया नियम में यीशु के बारे में हमें समझाता है। मुझे लगता है 3 दिन में मैंने जो बातें बताई वो कुछ यीशु के बारे में ही थी, लेकिन आज कुछ बातें ऐसे बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे होना। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में हम सफलता नहीं पाते क्योंकि हम जो है हमारे अंदर कुछ कमी है। कमी बोलेगा तो हमारे अंदर बोलने की कमी, हमारे चाल चलन की कमी। आज बाइबल को आप खोलिए, नया नियम या पुराना नियम निकालिए और उसमें देखिए क्या परमेश्वर ने जो जो आज्ञा हमको दी, परमेश्वर ने जो जो नियम हमें लगाए, वो नियम के अनुसार हम सही चल रहे क्या। यीशु मसीह परमेश्वर के सारे नियमों से चल रहा था, उसको जरूरत नहीं था, वो खुद नियम था, लेकिन वो परमेश्वर के नियम किस लिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के नियम से चल सकता है और हमारी हर एक समस्या पर विजय पा सकता है। ये हमें साबित करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें, हो सकता है कुछ बातें जो है ये 2 दिन में लूंगा, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात जो है कि यीशु मसीह किस तरीके से हमारे लोगों के बीच में अपने शब्दों को देता था। यीशु मसीह किस तरीके से रहता था, उसे प्यार करता था। यीशु मसीह कैसे लोगों के बीच में हर कार्य करता था। सारे बातों को हमें जानेंगे तो उसमें एक बात है कि ये क्यों करता था, क्योंकि उसका स्वभाव सही था। उसका स्वभाव, मैं कहता हूं आज मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों का जो फल पा रहे हैं, अपने अपने परेशान में लगा है। कारण ये है क्योंकि उसका स्वभाव, उसके स्वभाव के बारे में मैं आपको संडे के दिन बहुत सारे वचन निकाला, ये बाइबल में खोजा तो बहुत सारे वचन निकला, लेकिन आज मैं नहीं बोलना चाहता। आज जितना समय है उतने समय तक आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। स्वभाव, आप आईने के सामने बैठकर देखिए। स्वभाव कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको देखिएगा, लेकिन आईने के सामने बैठ जाए और मेरा स्वभाव कैसा है, और सामने देखिए। वो सोच सकता है यीशु को लाइए अपने आंखों के सामने, वो क्या था, वो कैसे था, किस तरीके से था, उसने क्या किया। मैं कहता हूँ कितनी बड़ी गुनाहों के लोगों को उसने क्या किया कि क्षमा किया। उसके पास एक जक्कई नाम का व्यक्ति है, उसको ढूंढने निकला और उसके सामने उसने कहा कि तेरे घर में मैं आऊंगा, खाना खाऊंगा और सारे पाप क्षमा है। एक बेबीचारिणी स्त्री को उसने क्या क्या क्षमा किया। दुनिया में रहने वाले लोग, मैं तो ये कहना चाहता हूँ
हम लोग जो है ना, हम लोग एक दुनिया में मरने के लिए जी रहे, हम दुनिया में मरने के लिए जी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जीने के लिए मरा, यीशु मसीह जीने के लिए मरा। हम लोग क्या आज बहुत सारा कमाते हैं, पैसा है, अशेफ आराम है, अच्छा कपड़ा, सब कुछ है, लेकिन क्या है, अरे तुम्हारा रिजल्ट क्या है? मरना है। उसका आखिरी में क्या आशीष है? मरना है। सब कुछ है, ऐश आराम है, शौकत है, सब कुछ है, लेकिन क्या, भले गरीब भी है, अमीर भी है, दोनों के बारे में अगर बोलता हूं मैं, इस दुनिया में मालूम हम जी रहे, जीने का सोच रहे, लेकिन वो मरने के लिए जी रहे, क्योंकि आखिरी मरना है। लेकिन यीशु ने साबित करके दिखाया, उसने क्या किया, वो मरने के लिए, उसने क्या किया, मरना, वो क्या किया, उसने, हम लोग मरने के लिए जी रहे, लेकिन वो जीने के लिए मरा। उसने जो कुछ किया, उसने क्या किया, मृत्यु पर विजय पाया और जी उठा। हमें ऐसे, अभी हमारे अंदर काबिलियत है क्या कि हम मरेंगे तो जी उठेंगे? वो क्या है, जीने के लिए वो मरा, और हम लोग मरने के लिए जी रहे। आज यही है जो हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ, लेकिन उसका बहुत सारा ऑप्शन यीशु मसीह के पास है। उसके पास अगर हम लोग देखें, उसने कैसे, उसने किस तरीके से वो मरने, वो कैसा जी उठा, किस तरीके से, ये सारी बातें बाइबल में भी लिखी है, और हम सही तरीके देखें। इसलिए सबसे पहला जो वो कैसे था, उसका स्वभाव, इंसान क्या होता है, अपनी चाल चलन किस तरीके से चलता है, स्वभाव के ऊपर है, स्वभाव के ऊपर, तेरा स्वभाव कैसा है। इस स्वभाव में बोलना आ गया, सारी बातें आ गई, सारा ढंग आ गया, स्वभाव है। अपने आप को देखिए, आपका स्वभाव कैसा है। मेरा स्वभाव किसी से नहीं बोलना, मेरा स्वभाव ज्यादा बोलना है, मेरा स्वभाव ऐसा, किसी का घमंडी, किसी का कैसा, किसी का कैसा। लेकिन आज आप देखिए यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था। इधर बाइबल में अगर फिलिपी का हम लोग 2 अध्याय और 5 वचन पढ़ेंगे, तो उधर लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या लिखा है? फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 5 वचन कहता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा स्वभाव। मैं कह रहा, सबसे पहली बात यही, इसीलिए उसने क्या किया, इसलिए मृत्यु पर विजय पाया। उसका स्वभाव ऐसा था, इसलिए उसने क्या किया, गुनाहगारों को क्षमा किया, अपराधों को क्षमा किया। उसने फटके खाए, उसने क्रूस उठाया। कई बड़े, मैं कहता हूँ ये सब करने के लिए बहुत बड़ी ताकत हमसे नहीं होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो भी मनुष्य था और हम भी एक मनुष्य है, हम कर सकते हैं। लेकिन उसने करके, क्योंकि उसने साबित किया ये सब कुछ हो सकता है और तू विजयी होता है। उसने क्या कहा, शैतान के पूरे नाम निशान मिटा डाले, पूरा मिटा डाला उसने, नहीं चाहिए। लेकिन वो सब कुछ स्वभाव से। अगर हम लोग पतरस की दूसरी पत्री में आएंगे, पतरस का दूसरी पत्री में आएंगे, तो वहां हम लोग पहला अध्याय में 3 से लेकर और हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे तीसरा वचन में पढ़ता हूं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। क्या कहा है? इस संसार में जो कुछ भी सड़ा, ये संसार खराब है। यीशु मसीह जब आया, इसको विरोध करने वाले लोग थे,
यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया, अरे वहां पर गुनहगार एक डाकू था, लेकिन वो डाकू से भी उसने प्यार किया। इस संसार में ऐसी बातें वो हमें पापों के रास्ते पर लेकर जाएगी, वो हमें परेशानी में डालेगी, हमारे जीवन में समस्या से भरे हुए लोग हम बन जाएंगे और बन गए। लेकिन इधर लिखा है, संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर ने जो हमें कैसे बनाए, अपने प्रतिरूप बनाए, मेरे रूप के समान तू है। देखिए हम कैसे और वो कैसे। आज हम लोग क्यों जीतने पा रहे, आज हम लोग जितने विजय नाम का शब्द हमारे जीवन से निकल जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की स्वभाव की कमी, स्वभाव कैसा होना है। यहाँ पर लिखा है ईश्वरीय है। मैं तो कहता ज्यादा बोलने से अच्छा अब यीशु मसीह को सामने रखो, उसने कैसे किया। मैं कहता हूँ वो मृत्यु पर विजय पाया। आज उपास प्रार्थना में जिस विषय के लिए हम लोग बैठे, उस पर हम लोग जरूर विजय पाएंगे। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव, स्वभाव उसने स्वभाव को पकड़ के रखा। राजा लोग क्या क्या बोले, उस पर लोग थूके, क्या 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 नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, उसका संकल्प रखा, उसका एक उद्देश्य था जो परमेश्वर ने उसको दिया था। मैं कल बताया, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी बड़ी योजना बना के रखी है। हम क्या करें, हमारी योजना जो हमारे स्वभाव से अलग हो रही है। यीशु मसीह की भी योजना बनाया था परमेश्वर ने कि तुझे पृथ्वी पर जाना है, इस संसार में जाना है, इस संसार को तुझे हराना है, तुझे क्रूस उठाना पड़ेगा, तुझे फटके खाने पड़ेंगे, तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तू कुछ नहीं बोलना। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना उसके जीवन में, तो क्या करेंगे, सारे पृथ्वी का और स्वर्ग का तो अधिकारी बनने वाला है। तो क्या सारे पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार तेरे हाथ में आने वाला है, और तू मरने के बाद भी जिंदा होने वाला है। ये योजना परमेश्वर ने बनाई थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के जितने भी बातें थी वो सारी बातें पूरी की। और क्यों पूरी किया, क्योंकि उसका स्वभाव। मेरे प्रिय लोगों, अगर हम लोग अब यहाँ पर फिर से एक बार फिलिप्पी की पत्री में आएंगे, वहां पर फिर से एक बार पढ़ता हूँ फिलिप्पी का पत्री 2 अध्याय। हम वचन को लिख ले, हम वचन को मनन करें। अगर हम लोग अगर वचन को मनन नहीं करें तो कल आपको कुछ नहीं समझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिलिप्पी का 2 अध्याय अगर 5 से पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ना चाहता हूँ, इधर फिर से पढ़ता हूँ। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। आगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसा था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्या किया, क्या स्वभाव था उसका। परमेश्वर के स्वरूप होने के बाद भी अपने आप को क्या किया, उसने शून्य बनाया। मेरे प्रिय लोगों, शून्य बोलेगा तो शून्य ऐसे नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। आपला स्वभाव कसा आहे माहिती, मॉडेल पण वाकणार नाही, बरोबर ना। आपला स्वभाव कसा आहे, मॉडेल पण वाकणार नाही। वाकू कशाला, मोडलं तर चालेल पण वाकणार नहीं। यीशु ने क्या किया है, यीशु ने साबित करके दिखा, वो शून्य बना। अरे इतना बड़ा परमेश्वर का बेटा, परमेश्वरी बोलने के लिए हमें आनंद होता है। वो क्या किया, तो बोला मी वाकल, मला मोडायचं नाही है।
मला दाखवायचंय, मुझे दिखाना है मेरे परमेश्वर क्या कर सकता है। आज हम लोग ये अपने जबान पर क्यों नहीं लाते कि मेरे परमेश्वर ने क्या बड़ी योजना हमारे जीवन में, यीशु के जीवन में योजना बना के रखी थी। स्वभाव, आप आज घर में जाने के बाद देखना मैं कैसा हूं, मेरा उठना बैठना चलना बोलना, मेरा कपड़े पहनना, मेरा हर चीजों को आज हम क्या करें घर में जाने के बाद। अपने आप को उसने शून्य बनाया, लेकिन परमेश्वर कहता है इधर दूसरा अध्याय का 9 वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान और क्या लिखा है, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर क्या क्या उसके नाम से सब लोग क्या करे, घुटने टेके, उसके नाम से घुटने टेके। हार दिया शैतान को उसने, जो शैतान उसको बोल रहा था। जिस वक्त यीशु मसीह सेवकाई को निकला, उस वक्त 40 दिन का उपास में था, और शैतान उसके सामने आया, देख मैं तुझे ऐसा दूंगा, ऐसा कर, ऐसा दूंगा। ये शैतान को उसने क्या किया, घुटने पर लाया। क्या हमारी परिस्थिति को घुटने पर ला सकते हैं? हमारी परिस्थिति को घुटने पर ला सकते हैं? परिस्थिति के सामने, हमारी परेशानी के सामने हम घुटने पर आए, परेशानी के सामने हम घुटने पर आए। उसने क्या किया, वो शैतान को घुटने पर लाया। क्यों लाया? स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है, इस बात को यूहन्ना का 12 अध्याय का अगर 24 वचन में हम लोग जाएंगे, यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय का 24 वचन में अगर हम लोग जाएंगे तो उधर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। लिखा है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यहाँ पर लिखा है गेहूं का दाना, आपको मालूम है गेहूं का दाना या बीज बोरन जमीन में जाता है, वो क्या सड़ जाता है, यानी मर जाता है। पहले कैसे था, अरे अगर हाथ में लेके तो कितना अच्छा, उसका सफेद कलर है, क्या 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 हम लोग उसके बारे में सोचते, लेकिन वो जब जमीन में जाता है बाद में निकाल के देखो सड़ी अवस्था रहती, मर जाता है। लेकिन क्या हुआ, इधर लिखा है बहुत फल लाता है। मेरे प्रिय लोगों, अगर हमारे अंदर जो जो बातें, अगर हम लोग स्वभाव के बारे में देखेंगे, अगर ये स्वभाव आप तक, जब आपका पुराना स्वभाव आपका जब तक आपको मार नहीं डालता है, उस स्वभाव को आप निकाल नहीं डालते, तब तक आपके जीवन में फल नहीं दिखेंगे, फल नहीं दिखेंगे। हमारे उपास प्रार्थना के लिए स्वभाव का जो आज प्रचार है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है, महत्वपूर्ण है। स्वभाव क्या करता है, परमेश्वर से अलग कर रहा है हमारा स्वभाव, क्योंकि स्वभाव अनेक तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, हमारा स्वभाव हम क्या करें, ऊंच नीच बनाता है, हमारा स्वभाव पक्षपात करता है, हमारा स्वभाव दूसरे के खिलाफ ऊंचा उठता है, बहुत सारी बातें हैं। हमारा स्वभाव कैसे है, हमारा स्वभाव सही होना है। स्वभाव जो नहीं, अगर हो सकता है पहले जैसे बोलता है आज वैसे बोलता है, और प्रभु प्रभु करेगा, हमारे जीवन में काम रहेगा। प्रभु में आने के पहले स्वभाव घमंडी था, आज भी तेरा स्वभाव घमंडी है। पहले था वैसे भी आज तेरा स्वभाव है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी उपवास प्रार्थना सफल रहेगी, कोई फायदा है। बाइबल में लिखा है 2 स्वभाव, एक आत्मिक स्वभाव, एक शारीरिक स्वभाव। परमेश्वर का वचन कहता है वो शरीर के द्वारा बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन आत्मा के द्वारा बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं यही कहा है ना, पुराना जो है वो आज जो कुछ भी हमने पुराना स्वभाव रखा है, पहले किसी को हम गलत बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। आज भी क्या हम लोग बोल रहे हैं,
कुलिस्से का एक वचन कहना चाहता हूँ। कुलिस्सिया का पहला अध्याय 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। कुलिस्सिया की पत्री, कुलिस्सिया की पत्री पहला अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो परमेश्वर, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इधर लिखा है हमारा चाल चलन, उससे परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। सब प्रकार के भले कामों का फल कैसे? हमारी पहचान है। अरे अगर हमारा पहला स्वभाव है और आज भी वही स्वभाव है, क्या हमारी पहचान है परमेश्वर की? हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे लोगों में, हमारी रिश्तेदारी में यीशु मसीह की पहचान है। हमारे बाजू वाला ये बोलेगा ये मसीह है करके, अरे तू पहले है, आज वैसे ही है। कोई पहचान नहीं परमेश्वर की, और परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह ने क्या किया है? परमेश्वर की पहचान दिखाया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की पहचान दिखाया। परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र आया, लेकिन वो साबित किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं करके। हम कैसे हैं? परमेश्वर कहता है मैं तुमको चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको चुना है। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हम क्या करें। सबसे पहले जो हमारे स्वभाव, जो पुराना स्वभाव, उसको मार डालें, उसको दफना दें, और हम क्या करें? ईश्वरीय स्वभाव, यहाँ पर लिखा है ईश्वरीय स्वभाव। यहाँ पर जो है पत्र की दूसरी पत्री में लिखा है ईश्वरीय स्वभाव के तुम क्या करो। आगे आप पढ़ना घर में जाने के बाद। इसमें आपको एक कहना चाहता हूं मैं, यहाँ पर 8 वचन से, पत्र की दूसरी पत्री पहला अध्याय 8 वचन से कहना चाहता हूं, लिखा है उसके बीच में जो लिखा गया है कि हम किस तरीके से हमारा ईश्वरीय स्वभाव चाहिए। वो सारी बातें बोलने के लिए जाओ तो और 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप पढ़ना, और आप लोग को मालूम भी है, लेकिन 8 वचन से पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हारे में वर्तमान है और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने न देगी। आज मालूम है आज क्यों हम लोग निकम्मे, हम क्यों ऐसे हैं? आज क्यों परेशान है? क्योंकि भले यीशु मसीह का हम लोग टाइम लगा कर आए हैं, लेकिन पहचान नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे कॉलेज का आईडी लेकर जाते हैं, हमारा व्हीकल का आईडी लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, लेकिन वो आईडी क्या है? हमारे जेब में रहती है। वैसे ही क्या क्या हम परमेश्वर की आईडी हमारे जेब में लेकर बैठे, लेकिन हमारे चेहरे पे, हमारे बोलने पे, हमारे चाल चलन पे परमेश्वर की कुछ भी दिख नहीं रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है वर्तमान है, आज क्या है? हमारा स्वभाव बदली होना। यहाँ पर लिखा है कैसे स्वभाव होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है कैसे स्वभाव होना चाहिए, और आगे लिखा है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, अगर वो स्वभाव अगर हमारे अंदर नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। उसके पाप निकल गए। यीशु मसीह जब आया उसने क्या किया? उसके पापों को धुल दिया, लेकिन वो भूल गया, और आगे लिखा है इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति व्यक्त करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। मेरे प्रिय लोग, लेकिन आप ठोकर के ठोकर खा रहे हैं। मैंने कहा हमारा जीवन बहती नदी के जैसा है, जो ऐसे 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 बहे, कभी अच्छा कभी ठंडा, कभी है कभी नहीं। हाँ, आजचा दिवस चांगला तो पुढचे 4 दिवस लगेच खराब। ये जो कैसे है, मैंने कल कहा ये जो बातें जो है, ये सारी बातें जो है यीशु मसीह की पहचान में होना चाहिए। वो स्वभाव, हमारा स्वभाव सही होना चाहिए।
तो हम लोग क्या कहें, हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसे होना चाहिए। उसको क्या क्या परमेश्वर ने इसीलिए के स्वभाव उसके ऊपर क्या के कोड़े खाए, जो कोड़े उसको मारे, क्या उसने उल्टा बोला। मेरे प्रिय लोगों, आज अगर समझो किसी ने कुछ बोला तो आज हम उसको उल्टा जवाब तो दे देते हैं और क्या क्या करते हैं। आज हमारे कलीसिया के अंदर भी, हमारे परिवार के अंदर भी आज मालूम है परमेश्वर ने पति पत्नी के बारे में क्या रिलेशन रखा है, क्या वो रिलेशन सही है। हमारे बच्चों के अंदर किस तरीके से, क्योंकि स्वभाव कभी कभी मालूम है एक बच्चा जब बड़ा होता है, मम्मी कहती है ये बच्चे का स्वभाव मेरे जैसा है, और पापा कहता है ये बेटी का स्वभाव मेरे जैसा है। तो ये तेरे जैसे तेरे बच्चों का स्वभाव दिया है, तुम्हारे बच्चों को भी क्या क्या है, अपना स्वभाव दे दिया है। ये स्वभाव बदली नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे स्वभाव को बदली कर डाला। इसलिए क्या कर रहा है, जो पिताजी ने जो गलत किया वो बच्चा करता है मेरे प्रिय लोग। लेकिन नहीं, हम हमारे बच्चों को सिखाएं यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह। उसने बहुत सारे उदाहरण दिए बाइबल के अंदर। मैं आपको पहले ही कहा पुराना नियम में कई नबी थे, परमेश्वर ने कई लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाइबल में देखा जाएगा कई गलतियां भी उन्होंने किया। तब परमेश्वर ने सोचा नहीं, अब बिना गलती करने वाला जो है उसको हम भेजेंगे। उसने अपने पुत्रों को क्या किया, भेजा। और देखिए जो पुराने नियम के नबी लोग को देखिए और यहाँ पर यीशु मसीह को देखें कैसे है। उसने साबित करके दिखा कि तुम्हारी चिंता जाएगी, उसने साबित करके दिखा तुम्हारी परेशानी जाएगी, उसने साबित करके दिखा हर चिंता से तू मुक्त होएगा, हर परेशानी निकालेगा, हर अपराधों से मुक्त होएगा, और तू सारा कर्जा से मुक्त होएगा, और तू मृत्यु पर विजय पाएगा, तू विजय 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 होगा। उसने साबित करके दिखा। नहीं, अगर बाइबल में देखा जाएगा तो एक ही बात है, और फिलिप्पी की पत्री कहती स्वभाव। इसलिए कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा स्वभाव। हमारे हर एक जो हमारी रुकावट को, हर एक परेशानी को हमारा स्वभाव जो है क्या कर रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है। मेरे प्रिय लोग, हमारे स्वभाव को बदली कर दे। यहाँ पर इफिसी की पत्री और 4 अध्याय का 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री 4 अध्याय 22 और 23। इफिसी की पत्री 4 अध्याय 22 और 23। 22 और 23 इधर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरवाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उसको क्या करे, उतार डालो। उसे क्या करो, उतार डालो। हमारे क्या है पिछला चाल चलन जो है आज क्या कर रहा है, आज क्या कर रहा है, हमें पूरी तरह से क्या कर रहा है, दबा रहा है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो योजना बनाई, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य जो किया है उसको क्या कर रहा है, वो दबा रहा है, उसको मिटा रहा है, भ्रष्ट हो रहा है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन वो कहता है इसको उतार दो। वचन कहता है उसको उतार दो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसलिए मैंने पहले कहा था हमारा पुराना स्वभाव आज भी हम मसीह बन गए। हमने बपतिस्मा लिया, हमने पवित्र आत्मा का दान लिया, सब कुछ है, लेकिन स्वभाव को नहीं निकाला। हमारे स्वभाव को हमको निकालना है, हमारे स्वभाव को हमको तोड़ना है। जो पुराना स्वभाव है हमारा आत्मिक स्वभाव। हम लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा तो बोलते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है। आज मैं कहना चाहता हूँ हमारा जो प्रार्थना के लिए ये विषय बहुत जरूरी है, ये विषय हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये विषय हमारे लिए खास है। हमें हो सकता है कल का शुक्रवार और शनिवार का विषय तो और गंभीरता में होगा,
और मैं ये कहना चाहता हूँ, और आज के इस विषय को और सारे विषय को आप अगर लगन से और पूरे ध्यान से अगर आप मनन करेंगे, उस विषय को आप समझेंगे, क्या हो सकता है मेरे जीवन में जो कठिनाई है आज तक गई नहीं, आज सालों साल हो रहे हैं, नहीं मैं पैसा अच्छा कमाता हूं, अच्छा जॉब है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन हमारी चिंता नहीं जा रही है। आज भी मालूम है हम टेंशन की अवस्था में, आज भी मेरे परिवार में शांति नहीं है, आज भी जो कुछ है ये क्या कारण क्या है? कारण क्या है? स्वभाव, क्योंकि आपने सब बदली किया है। आप बोलेंगे अरे मैं प्रसाद नहीं खाता, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं दिवाली नहीं मनाता हूँ, मैं नवरात्रि नहीं मनाता हूँ, ये नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पहले मनाता था, अभी नहीं मनाता, लेकिन पहले के स्वभाव मना रहा है ना, तो आज भी वही स्वभाव मना रहा है। स्वभाव तो नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे स्वभाव को छोड़े। अगर हमारा स्वभाव, इसीलिए क्या किया परमेश्वर ने, मालूम है इतने सारे नबी लोग पुराने करार में, इतने सारे भक्त लोग परमेश्वर के पुराने करार में, ये होते हुए भी आज नया करा हमारे लिए बन गया, और यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो यही भेजा कि मनुष्य ने कैसा होना चाहिए अगर शैतान से सामना करने के लिए, मनुष्य ने किस तरीके से रहना चाहिए अपने परेशानी से सामना करने में। मनुष्य आज जो परेशान में फंसा है उसमें से निकालने के लिए एक मनुष्य करके भेजा, वो यीशु मसीह को भेजा, वो यीशु मसीह को भेजा। आज मेरे प्रिय लोगों, मैं समाप्त करने के पहले यही कहना चाहता हूँ, सच में वो मनुष्य जो आया उसने क्या किया? उसने घुटने टेके, शैतान को घुटने टेकने के लिए बोला। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जितनी भी परेशानी है आपके सामने घुटने टेकेगी। आज उपवास प्रार्थना में कहना चाहता हूँ, अगर आपके स्वभाव को बदली कर दें, अपनी पुरानी सारी बातों को आप बदली कर देंगे, पुरानी सारी बातों को निकाल देंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी परिस्थिति आज बदल जाएगी। आपकी परिस्थिति आपके सामने घुटना टेकेगी, लेकिन आज परिस्थिति के सामने हम घुटने टेक रहे हैं। इस बात को हमको क्या करना है? निकालना है, हमें समाप्त करना है। नहीं चाहिए ये, हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगी? अगर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, और यीशु मसीह सब कुछ किया, उसने करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि तुम विजयी होगे, विजयी होगे। उसका एक ही था, हम ये ना देखें। कोई लोग तो समझते हैं अरे उसने अगर फटके खाए तो हमको भी खाना पड़ेगा, उसने किले खाए हमें खाना पड़ेगा। परमेश्वर का ऐसा कोई भी योजना नहीं है कि आप तकलीफ में रहें। ये यीशु को तकलीफ क्यों दिया? यीशु को तकलीफ इसलिए दिया, उसने समझा, हमें समझाया कि वो स्वभाव सही था। स्वभाव यानी फटके मिले तो भी उसने क्या किया? अपने स्वभाव को बदल नहीं किया। आज थोड़ी परेशानी की वजह से हमारे स्वभाव और बदल हो जाते। पुराना तो रहता है, लेकिन और स्वभाव हमारा क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है, और स्वभाव हमारा गलत हो जाता है, और स्वभाव में हमारी गंदगी बनाती है, हमारे स्वभाव में मालूम है बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। उसके कारण क्या होता है? हम परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति हम नहीं बनते हैं, और क्या होता है हमारे जीवन में जो परमेश्वर का प्रतिफल, जो उसने योजना बनाए, वो नहीं लागू होती। मेरे प्रिय लोग, यीशु के जीवन में परमेश्वर ने योजना बनाई थी, पहले से योजना बनाई थी। तू मृत्यु पर विजय पाएगा, तू मृत्यु पर विजय पाएगा। उसने कहा मैंने सारे संसार को जीत लिया। कहा हम सारी बातें हालेलुया, हम थोड़ी सी चीज को भी नहीं जीतते। क्यों नहीं जीते? इसका कारण यही है कि हमारा स्वभाव। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वरी स्वभाव हमें बनना है। ईश्वरी स्वभाव हमारे पास, ईश्वरी स्वभाव बोलेगा तो क्या ईश्वर नहीं बनना है, स्वभाव वैसे होना है चाहिए, और वो साबित करके दिखा है। और ईश्वरी स्वभाव की पहचान हमारे अंदर होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितनी भी कठिनाई हमारे मार्ग में, जितनी भी परेशानी हमारे मार्ग में, सारी चली जाएगी, सारी निकल जाएगी, लेकिन यही है हमें हमारा स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव अगर बदली कर देंगे तो देखिए आपका बोलना बदली हो जाए। आपका स्वभाव अगर बदली कर देंगे तो आपका उठना बैठना बदली हो जाए। आपका स्वभाव अगर बदली कर दें, आपका कपड़ा पहनने का ढंग बदली हो जाएगा। आपका स्वभाव अगर बदली हो जाएंगे तो आपके घर के झगड़े मिट जाएंगे। आपका स्वभाव अगर बदली हो जाएगा तो आपका बाजू वाला आपसे सही बात करेगा। आपका स्वभाव बदली हो जाएगा, आपके कारोबार में सफलता पावे। आपका स्वभाव अगर बदले हो जाएगा
तो बड़े से बड़ा अधिकारी आपके सामने घुटने टेकेगा। स्वभाव सारे चित्त को बदली कर देता है। इसलिए उसने कहा कि क्या करे, मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा स्वभाव, हमारा स्वभाव ऐसा होना। हमारा स्वभाव अगर करें, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आज उपवास प्रार्थना का चौथे दिन, पहले दिन तो आपको मिला है एक जिद्दी मस्ती बनना है, आलसपन निकालना है, टिके रहना है। लेकिन आज मैं कहता हूँ इस सारी बातों करने के लिए कैसे करें? स्वभाव, हमारा स्वभाव आपको क्या करेगा? जिद्दी मस्ती नहीं बनने देगा। आपका स्वभाव आपको टिकने नहीं देगा परमेश्वर में। आपका स्वभाव आलसपन जाने नहीं देगा। मैं आगे आपको एक एक बातें लिंक आपके सामने में रखूंगा, और हो सकता है आखिरी दिन ये जब खत्म होएगा तो आप परमेश्वर के प्रतिफल के पाओगे। आज जो जिद्दी बनकर हम लोग हट बनकर अगर यहाँ पर बैठे कि हमें मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा। मैं कहना चाहता, अगर स्वभाव में अगर आपको है कि ऐसे ही रहना है, तो आप जिद्दी नहीं बनेंगे। परमेश्वर देने के लिए तैयार है नहीं, परमेश्वर ने आपके बारे में जो योजना बनाई नहीं मिलेगी। आपका आलसपन नहीं जाने वाला है, क्योंकि स्वभाव में आलसी हम लोग, स्वभाव में आलसी हैं हम, स्वभाव में कमजोर बने हैं, सब बातों में स्वभाव है। मैंने जब मनन किया तब मुझे पता चला कि अरे स्वभाव से ही हम लोग ऐसे हैं, तो परमेश्वर क्या और क्या कर, हमारे स्वभाव के आगे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। हमारा स्वभाव है नहीं ऐसे ही होना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उदाहरण है, गेहूं का दाना जो है जमीन में जब तक मरता नहीं है तो क्या है, बहुत फल नहीं लाता। तो हमारा पुराना स्वभाव जब तक हम लोग निकालते नहीं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रतिफल नहीं मिलने वाला। मेरे प्रिय लोग, हमें इस बात को जानना है। हमें इसीलिए हम क्या करें, हम स्वभाव को बदली करें। आप घर में जाकर बैठना है, क्या मेरा स्वभाव कैसा है? क्या स्वभाव पहले जैसा ही है? मैंने सब कुछ छोड़ा, अभी मैं कुछ नहीं करता। लेकिन अब घर में जाकर देखना, क्या पहले का स्वभाव आज भी है? अगर पहले का स्वभाव आज है, मैं कहता आज रात को स्वभाव को बदली कर डालना। मैं कहता हूँ ये हमारा उपवास प्रार्थना हमारा फेल नहीं होगा, आशीष का कारण होगा, छुटकारे का कारण होगा। जितने भी बंधन है, अरे बंधन टूटने वाले मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान ने जितने भी घेर लिया था वो क्या किया? जहां जहां यीशु मसीह गया, जहां जहां प्रार्थना किया, वो लोग के बंधन टूट गए। क्यों टूट गए? उसका स्वभाव था, क्योंकि सबसे पहला उसने शैतान को क्या किया? भगा दिया, शैतान को कुचल डाला। हम नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, उसका स्वभाव, हमारा स्वभाव भी वैसे होना चाहिए। अगर हमारा स्वभाव अगर सही रहा तो मैं कहता हूँ एक जिद्दी मसीह होने वाले हम। अगर हमारा स्वभाव अगर बदली नहीं होगा तो हम जिद्दी नहीं होने। मेरे प्रिय लोगों, आप बहुत अच्छे हैं, आप समझदार हैं। मैं पुराने करार से आज वचन की सेवकाई करना चाहता था, लेकिन आज ये शब्द मेरे पास आया स्वभाव के बारे में, और मैं ढूंढ रहा था कि परमेश्वर 3 दिन मैंने वचन लिया, लेकिन आज इसको क्या है? परमेश्वर ने यही बातें लिखा है कि आज क्या करे, और इनकी सारी बातों को टिकना है तो उनका स्वभाव सही होना है। स्वभाव में बहुत तफावत है मेरे प्रिय लोगों। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वभाव सही है तो आने वाला दिन उपवास प्रार्थना में हम आशीष प्रतिफल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे।